अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट बी और सी है। ये पार्ट बी की फिगर है, ये पार्ट सी की फिगर है। इसके जो पार्ट ए है उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें वो फिगर दी हुई है और इसमें कह रहा है कि एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड करना है। अब जो पार्ट बी है ये वाला, इसमें देखें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास ट्रायंगल है यूं जिसका हाइपोटेन्यूज ये उसने दे दिया 200 सेंटीमीटर दे दिया, और दूसरा उसने हमें क्या दे दिया, सर्कल ये वाला, जिसका कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो असल में ये क्योंकि एक हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो इसका अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इधर से लेकर इधर तक, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यानी जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट आप ले लेते हैं। अब जिधर मर्जी लाइन लगाए ना, वो आपस में जितनी लाइनें मैं लगा रहा हूँ ये क्या है, आपस में इक्वल है। ये तो सर्कल हो गया। अगर आप सेमी सर्कल भी बनाते हैं, सपोज ये एक सेमी सर्कल मैंने बना लिया, तो ये इसका क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो, और एक और मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये जितनी मर्जी में ये लाइनें लगाता जाऊँगा ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये तमाम लाइंस कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक हो गया जी, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, ये सारा हो गया। ये तो सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ बताई है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है और ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब एक चीज़ देखें तो यहाँ पर उसने एक लाइन लगाई हुई है और एक लाइन इसके ऊपर लगाई हुई है, यानी ये जो उसने ट्रायंगल हमें बना के दी हुई है ये कह रहा है कि ये हमारे पास 200 है सेंटीमीटर है, और ये लाइन, इसका मतलब है कि सपोज ये ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है, तो जो ए बी की लेंथ है वो इक्वल है बी सी, यानी ए बी और बी सी इक्वल है। इस लाइन का ये मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब साइड इक्वल है तो देखें ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब ये 10 आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया, ये भी उसने फिगर में खुद दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 5 हमें खुद बताया हुआ है, तो इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल उसने हमें दे दी है ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ तक का ये जो लाइन पूरी है, ये टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर ऊपर चली गई, 5 सेंटीमीटर इधर आई, यानी रेडियस है ना, असल में ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो कुल पूरी लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। तो अब हम ऐसा करेंगे, अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो एरिया फिगर में हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है और एक क्या है, सेमी सर्कल है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि ये दोनों एरिया जो है ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का, ये दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। 1/2 लेंथ कितनी है, इसको लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 5 10 कैंसिल हो गया, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब हमने ये वाला जो है ट्रायंगल का तो एरिया आ गया, अब हमें एरिया चाहिए किसका, सेमी सर्कल का। फार्मूला लगा लें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय
2 होगा। अब डिवाइड बाय 2 क्यों होगा? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है इसको हम 1/2 को बाहर इस तरह, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखें 1/2 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, आर हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये यूँ हमारे पास ये देखो 2 1 ज़र 2 11 ज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगी 11/7 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया। अब ये देखें 5 कहाँ से आया? आर, देखिए आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रेडियस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है रेडियस है, ये क्या है 5 है, ये भी रेडियस है, ये तो आर की वैल्यू 5 है, इसलिए मैंने यहाँ आर की जगह 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम क्या करते हैं कि 25 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 11 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.29, बेशक लिख लें राउंड ऑफ करके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। ठीक है जी, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ, आप इस स्टेप के बाद बेशक ये वाली स्टेटमेंट इधर लिख लीजिएगा, यानी अपने नोटबुक पे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास आया जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आया 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी, इसमें हम 50 ऐड कर लेते हैं तो 89.28 है, बेशक 29 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। तो ये हमारे पास इस तरह एरिया ऑफ जो है आ गया है कंप्लीट फिगर। अच्छा, इस चीज़ में यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि जो हो सकता है उसने बुक में इस तरह आंसर लिखा हो, ये 89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने पहले एक लेक्चर में इसी तरह डायरेक्ट लिख दिया, तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि ये कैसे आ गया। वो वैल्यू कुछ इस तरह थी कि लिखा 0.185 था, तो मैंने उसे लिख दिया था 0.19 लिख दिया था। ठीक है, तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये 0.185 के बाद 19 कैसे आएगा, तो ये राउंड ऑफ होता है। अब देखो मैंने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है, यानी पॉइंट के बाद मैंने एक नंबर लिखना है। अगर मैंने एक नंबर लिखना है तो उसके बाद वाला नंबर मैं देखूंगा। अगर मेरे पास मैंने पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना है और उस नंबर के बाद अगर हो 5 6 7 8 9, यानी इन नंबर में से हो 5 6 7 8 9, इनमें से एक नंबर हो, तो आप क्या करते हैं कि इस वाले नंबर को आप इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए ये देखो ये क्या था 9 था, तो मैंने इसे क्या कर दिया 2 की जगह 3 लिख दिया, यानी राउंड ऑफ कर दिया। अगर ये यूँ इसमें से कोई और नंबर होता 0 1 2 3 4 होता, इनमें से कोई नंबर यहाँ 9 की जगह इन नंबर में से कोई होता तो फिर मैं 2 ही रहने देता, मैं उसको 1 इंक्रीज़ ना करता। तो इसलिए यानी 0.29 का मतलब है 30 मतलब वेरी क्लोज टू 30 है, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ। इसमें भी ये हुआ था कि मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे। जैसे यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखा, तो यहाँ मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे। तो मैंने ये किया कि मैंने अगर 2 लिखने हैं तो मैं 3rd डिजिट देखूंगा। तो 3rd डिजिट क्योंकि इस वाले कैटेगरी में से आ रहा है, तो इसलिए मैं 2nd वाले डिजिट को 1 इंक्रीज़ कर दिया। तो इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना, कि अगर आपका जो जितने डिजिट आप लिखना चाहते हैं 2 लिखना चाहते हैं तो फिर 3 वाले डिजिट को देखें। अगर 3 वाला डिजिट 5 6 7 8 9 में से है तो फिर आप जो 2nd पोजीशन पे डिजिट है उसमें 1 ऐड करके लिखेंगे। और अगर उनमें ये 5 6 7 8 9 में से नहीं है, 0 1 2 3 4 में से है, तो फिर वो नंबर वही रहने देता। सपोज ये इस तरह होता 0.184 होता, तो फिर मैं इसे 0.18 ही लिखता, फिर मैं इसमें 1 इंक्रीज़ ना करता। तो ये मेरे पास ये आ गया, इसका एरिया फिगर आ गया। अब मैंने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन उतार लें ताकि हम इसका पैरामीटर की तरफ चलें। अच्छा,
अब पैरामीटर में हमने क्या करना है, पैरामीटर में देखिए मैं आपको बताऊँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। ये देखो मैं यहाँ से चलूँगा इधर, ये मुझे चाहिए, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो ये मुझे चाहिए, ये कितना है जी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मुझे ये वाली लाइन भी चाहिए। अब अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास है और यहाँ से यहाँ तक भी है, तो ये दो चीज़ें तो मेरे पास है। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो इसे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी, उसका फार्मूला होता है जी पेरीमीटर सेमी सर्कल पाई आर होता है, ठीक है। अब ये देखें पेरीमीटर ऑफ फिगर का मतलब है कि मुझे यहाँ से ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए, और ये जो गोल घूम रही है ना ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली चीज़, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ। ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यूँ मेरे पास मुझे क्या है चाहिए, चीज़ चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसलिए मैंने सेमी सर्कल का जो है ना पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है वो मुझे चाहिए, या आप सरकमफेरेंस ऑफ बेशक निकालें, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बेशक आप लिख लें, वो भी हम लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये देखिए पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 5 है। अब ये देखो 5 कहाँ से, ये देखें इसका रेडियस कितना है 5 है, तो इसलिए आर की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 110 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, तो 110 को डिवाइड कर दें जी 7 से, 110 डिवाइडेड बाय 7, 15.71 आ गया मेरे पास, 15.71 सेंटीमीटर आ गया सेमी सर्कल का। अब देखें मैंने क्या निकालना है, पूरी कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा तो मुझे क्या वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास √200 प्लस मैं यहाँ से यहाँ आया, मेरे पास 200 आ गया। जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा यहाँ से यहाँ, ये दोनों सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर लिख लो, इसके साथ भी सेंटीमीटर प्लस जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे क्या वैल्यू मेरे पास है 15.71, तो इधर मैंने लिख दिया जी 15.7 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सबको ऐड, इसका जब अंडर रूट में लूँगा 14.14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी 25.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ जी, ऐड कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन कुछ 39 समथिंग आ जाना चाहिए, 14 25 7, तो ये मेरे पास आ गया जी 39.84। अच्छा असल में ये जो है ना इसे राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो ये 18 बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 7, हाँ ठीक है, ये 7 है, तो इसको आप ये सेंटीमीटर में आ जाएगा जी, ठीक है जी। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर जो है वो मेरे पास 30 है। अब इसका हमने क्या किया कि पेरीमीटर, स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी में देखें उसने एक सर्कल जो है, एक ये सर्कल दी हुई सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल के साथ दो और छोटे सेमी सर्कल दिए हुए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है, ये टोटल देखो उसने खुद बताया हुआ है कि 18 है, ये इसका सेंटर है। अगर टोटल 18 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 9, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9, यानी ये वाले जो दो सर्कल हैं इनका ये सेंटर है, तो 9 सेंटीमीटर क्या हुआ यूं बन गया, ठीक है जी। और दूसरा भी ऐसे ही है ना, दूसरा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, टोटल जो है 9 सेंटीमीटर है। तो अगर टोटल 9 है तो हाफ ऊपर चला जाएगा और हाफ नीचे आ जाएगा। टोटल 9 सेंटीमीटर है तो लाजमी बात है ये इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस, ये तो 9 तो इसका डायमीटर है,
जैसे इधर ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर क्या था 18 था, तो यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया 9 और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया 9। अब ये 9 जो है इसका डायमीटर है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 4.5 और इसका यहाँ से यहाँ तक 4.5 हो गया। ठीक है, तो इसका हमने एक एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। अब अगर हम एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर की बात करें, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, तो इसमें देखें एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी प्लस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, यानी दो छोटे सेमी सर्कल। अच्छा, दो जब छोटे सर्कल मिलते हैं सेमी सर्कल, ये देखो एक छोटा सा ये वाला है और इसी को ये है, इसी वाले सर्कल को अगर मैं घुमा के इस तरफ लिख दूं तो ये देखो क्या होगा, यूं चला जाएगा। इसका जो टोटल डायमीटर है वो 9 आ जाएगा और बन जाएगा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि कितने सेमी सर्कल हैं, 2, तो सेमी सर्कल का फार्मूला होता क्या होता है जी, पाई आर 1/2 पाई आर 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 सेमी सर्कल हैं, क्या है 2 सेमी सर्कल हैं, तो इसलिए साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से कैंसिल होके 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस चीज़ को आपने समझना है। देखिए छोटे मेरे पास 2 सेमी सर्कल हैं, जब 2 छोटे सेमी सर्कल हैं तो सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये एक सेमी सर्कल का फार्मूला है। यहाँ मेरे पास कितने सेमी सर्कल हैं, 2, तो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से भी तो करूँगा ना, या बेशक मल्टीप्लाई बाय 2 में इधर कर लूँ, क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं तो 2 से कट के तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, एरिया एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैं ये 2 छोटे सेमी सर्कल जोड़ूंगा आपस में, इस नीचे वाले को घुमा के इसके साथ जोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लिख सकता था 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का है, हाफ सेमी सर्कल का है, और ये 2 जो इस वाले बड़े वाले का ये फार्मूला है, और इन दोनों का मिला के क्या बना है, पाई आर स्क्वायर बना। अब मेरे पास क्या है जी, 1/2 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 22/7 और 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि इस वाले आर की जगह मैंने 9 लिखा, इस वाले आर की जगह मैंने 4.5 लिखा। इसकी जगह मैंने इसलिए 9 लिखा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो बड़ा सर्कल है, इस सेमी सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाले जो है फार्मूला है ये छोटे वाले सेमी सर्कल का है। इसका जो टोटल डायमीटर है वो 9 है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, 4.5 है। यानी इन दोनों का जो डायमीटर है वो तो 9 है, ये 9 डायमीटर है इसका, और 9 डायमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों इसका रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, 18 में से 9, ये वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट है, तो टोटल क्या था 18, आधा आ गया नीचे, आधा चला गया ऊपर इस वाले का, यानी कि 9 इसका क्या है, रेडियस है। और जब हम इस छोटे सर्कल की बात करते हैं तो छोटे सर्कल का जो टोटल डायमीटर है वो 9 है, तो इस छोटे का सेंटर ये है, तो अगर टोटल 9 है तो आधा ऊपर चला रह जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। इसलिए इस वाले में आर जो है वो 4.5 लगाया क्योंकि इसका रेडियस 4.5 है। इस वाली आर की जगह इसलिए 9 लगाया क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल था 18 था, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है, 9 है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को समझना है। 2 11 मल्टीप्लाई बाय 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया जी 7 प्लस ये आ गया जी 22, ये जी 20.25 आई थिंक, चेक कर लेते हैं, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर
चेक कर लेते हैं कि जी 4.5 का क्या है। 4.5 को मल्टीप्लाई कर दें। 4.5 का स्केयर लेने का आसान तरीका यह है कि 4.5 को मल्टीप्लाई कर दें 4.5 से, यस 20 पॉइंट यही आता है। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं जी, 11 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं जी 7। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 81 हमने किया और डिवाइड कर दिया 7 से, तो मेरे पास आ गया जी 127.29 में लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। अब इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर ले तो 22 को मल्टीप्लाई करूँगा 20.25 से और डिवाइड कर दूँगा 22 मल्टीप्लाई बाय 20.25 हो गया और डिवाइड कर दिया 7 से, तो ये मेरे पास आ गया जी 63.64। अब इन और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं ऐड भी कर लेता हूँ, तो ये आ गया 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 191 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, यानी इसका एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर ले लिया। ये तो बात होगी मुकम्मल। अब आता है हमारे पास इसका पेरीमीटर। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट जो फिगर है वो आ जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। देखें, एक तो मुझे इस बड़े का सर्कमफेरेंस चाहिए और दूसरे दो छोटे से छोटे जो हैं उनका सर्कमफेरेंस चाहिए। तो मैं फार्मूला सिंपल सा लगा देता हूँ। बिग सेमी सर्कल का यानी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस पाई आर और 2 पाई आर, पाई आर और 2 पाई आर। अब देखें, जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है वो पाई आर होता है। ये तो पाई आर हो जाएगा इस वाले का पाई आर। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो क्या हम देखो, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर, तो हम 2 और 1 3, क्या हम इसे लिख सकते हैं 3 पाई आर? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसकी रीज़न ये है कि इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर जब हम इस वाले की पाई आर की बात करते हैं तो इसमें रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, जबकि जब हम इन छोटे सर्कल की बात करते हैं तो इनका जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये वाले 2 पाई आर और पाई आर तो मिलके 2 पाई आर हो गए हैं, जमा हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। क्यों ऐड हो गए? क्योंकि जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, क्योंकि इसका डायमीटर 9 है, इसका डायमीटर 9 है, तो रेडियस इन दोनों का 4.5 है, 4.5। तो इसलिए ये वाले सर्कल बिल्कुल सेम है, विद सेम रेडियस है, इसलिए ये वाला पाई और ये वाला पाई मिलके 2 पाई आर हो गया और ये वाला जो है वो पाई आर ही रहेगा। ये दोनों आपस में ऐड होके 3 इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों के रेडियस में डिफरेंस है। इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस 4.5 है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर की जगह देखो हम पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर। क्यों कि ये वाला जो पाई आर है, ये वाले इस बड़े सर्कल की बात हो रही है, तो इसका रेडियस 9 है, तो इसके इस आर की जगह मैंने 9 लिखा। ये वाला 2 जो है इसी तरह आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, आर की जगह 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यों कि आर जो है मेरे पास क्या 4.5 है। तो इनको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया और डिवाइडेड बाय 7, 28 आ गया जी, 28.28, 29 बेशक लिख लें क्योंकि राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर प्लस। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 7।
28.29 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब हम क्या कर लेते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। 28.29 तो 56.5 आप लिख सकते हैं, 56.5 सेंटीमीटर आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो कितना आ गया, 56.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह मेरे पास पेरीमीटर भी इसका मैं निकाल लिया, एरिया भी निकाल लिया इन दोनों का। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देखो, दोनों बिल्कुल सेम आए। मे भी जेन में हो कि ये दोनों सेम कैसे आ गए। देखो दोनों सेम इस तरह आ गए हैं कि ये देखो 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, इधर 9 है तो इधर भी 9 बन जाएगा। कैसे, जब 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 जब 22 से मल्टीप्लाई होकर 7 पे डिवाइड हुआ तो यही चीज़ आई। इसी तरह जब 9 22 से मल्टीप्लाई होकर 7 से डिवाइड हुआ तो यही चीज़ दोबारा आ गई। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।